नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है जय किसान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, किसान खेत में डीएपी, एनपीके और यूरिया हर फसल में डालता है, पर इस बात से अनजान होता है कि उससे पौधे को फायदा क्या है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को आपके सामने लेके आए हैं ये बताने के लिए कि डीएपी, एनपीके और यूरिया ये होता क्या है और इनका उपयोग हमें कब करना चाहिए। एनपीके कई फॉर्म्स में आती है, जैसे 12 32 16, 19 19 19, 13 0 45, 0 52 34, 0 0 50, 12 32 26। तो दोस्तों, ये सभी फॉर्म्स क्या होते हैं, इनका उपयोग हमें कब करना चाहिए और इनके सही उपयोग से हम फसल में कितना फायदा ले सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि ये वही खादें हैं जो हर किसान अपनी फसल में प्रयोग करता है। चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे वो चने की फसल हो, चाहे वो सोयाबीन की फसल हो या दूसरी सब्जियों की। दोस्तों, पौधे को अपने विकास के लिए कुछ पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जिनमें से कुछ मात्रा में तो वो मिट्टी से मिल जाते हैं और कई बार मिट्टी के सारे पोषक तत्व पहले से मौजूद हों ये ज़रूरी नहीं होता। इसलिए किसान डीएपी, एनपीके और यूरिया फसलों में डालता है, जिससे पौधे का विकास अच्छे से हो और उत्पादन ज़्यादा मिले। अगर पोषक तत्व सही मात्रा में पौधे को मिलेंगे, तो फसल का उत्पादन और उसकी गुणवत्ता दोनों ही बढ़िया होगी। इससे किसान को मार्केट में रेट भी अच्छा मिलेगा। यह बात किसानों को ध्यान में रखनी होगी कि सभी खाद सभी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। हर फसल की पोषक तत्वों की मात्रा अलग-अलग होनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं डीएपी, यूरिया और एनपीके का इस्तेमाल खेतों में क्यों किया जाता है और इसको इस्तेमाल करने का उचित समय क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डीएपी की। डीएपी का पूरा नाम होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस होता है। इस 18% नाइट्रोजन में से 15.5% अमोनियम नाइट्रेट होता है और 46% फास्फोरस में से 39.5% फास्फोरस पानी में घुलनशील होता है। बचा हुआ फास्फोरस मिट्टी में ही घुलता है। डाई अमोनियम फास्फेट की पहचान किसान भाई इस तरह से कर सकते हैं कि यह सख्त होता है, दानेदार होता है, भूरा या काले रंग का या बादामी रंग का होता है और नाखून से आसानी से नहीं टूटता। डीएपी के कुछ दानों को लेकर तंबाकू की तरह उसमें चूना मिलाकर यदि हम मलते हैं, तो एक बहुत तेज गंध निकलती है, जिसे सूंघना असहाय हो जाता है। तवे पर धीमी आंच में गर्म करने पर डीएपी के दाने फूल जाते हैं। दोस्तों, डीएपी में जो फास्फोरस होता है, उससे पौधों की जड़ें जो हैं वो मजबूत होती हैं। इसलिए इस खाद का प्रयोग दो तरह के पौधों के लिए ज्यादातर किया जाता है: जड़ आधारित पौधे तथा फूल आधारित पौधे, जैसे आलू, गाजर, मूली, शकरकंद, प्याज इत्यादि। इसका मतलब कि जिस फसल का जड़ उपयोग किया जाता है, उसमें फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फूल या फूल देने वाले पौधों के लिए भी हम फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। इस खाद से अनाज वाले फसलों को ज्यादा कोई फायदा नहीं होता है, सिवाय कि उस फल की जड़ें मजबूत हो जाती हैं और वो अच्छे से फैलती हैं। डीएपी खाद में 18% नाइट्रोजन रहने के कारण किसान इसे पौधों के विकास के लिए उपयोग कर सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एनपीके की। एनपीके जैसा नाम से ही हमें ज्ञात होता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के पोषक तत्व होते हैं। यह तीनों तत्व पौधे की वृद्धि और फसल की उपज और गुणवत्ता में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नाइट्रोजन उत्तम वृद्धि के लिए उपयोग होता है। फास्फोरस पौधे की जड़ों को मजबूत करता है और जड़ों के निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं पोटाश की। तो वो फल और फूलों के वजन को बढ़ाने और चमक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह अलग अलग अनुपात में आता है, जैसे कि एनपीके 19 19 19, 13 0 45, 0 52 34, 0 0 50, 12 32 26 इत्यादि।
फसल के चरणों के हिसाब से एनपीके के अलग-अलग अनुपातों का प्रयोग होता है। एनपीके में 16% पोटेशियम रहने के कारण इस खाद को किसी भी पौधे के लिए उपयोग कर सकते हैं जो फूल से फल देता है। इस खाद का उपयोग उसी समय करें जब पौधा फूल से फल लगने की अवस्था में हो। पोटेशियम की कमी से पौधे की नई पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। अगर आपको फसल में इस तरह का लक्षण दिखे तो आप समझ जाएं कि उसमें पोटेशियम की कमी है। इसके प्रयोग से फूल कम झड़ेंगे तथा उसमें ज्यादा फल भी आएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि इसमें मात्र 16% ही पोटेशियम होता है। अगर इसकी जगह किसी लिक्विड आधारित पोटेशियम का प्रयोग करें जिसमें 16% से ज्यादा मात्रा हो तो वह ज्यादा उपयोगी रहेगा। एनपीके खाद के 3 तरह के अनुपात आते हैं जो कि खाद का जो पैकेट होता है उस पर लिखा रहता है। इसमें जो पहला अंक होता है वो नाइट्रोजन को दर्शाता है, दूसरा अंक फास्फोरस को दर्शाता है और तीसरा अंक पोटेशियम का होता है। ज्यादातर किसान 12-32-16 का ही प्रयोग करते हैं या फिर 19-19-19 का। 12-32-16 में 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस तथा 16% पोटेशियम होता है। अभी कुछ समय से जिंक कोटेड रहने के कारण उसमें 0.5% जिंक की भी मात्रा आने लगी है। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं एनपीके 12-32-16 के बारे में। एनपीके 12-32-16 का उपयोग खाद के रूप में बुआई के समय किया जाता है। इसका उपयोग गेहूं, धान, सोयाबीन, मूंग, अरहर, गन्ना, लहसुन, चना, मक्का, उड़द और मूंगफली, इस तरह की जो फसलें हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हल्की जमीन में किया जाता है। इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए। इसका उपयोग डीएपी की जगह किया जा सकता है। एनपीके 19-19-19, इसका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों 19% की मात्रा में होता है। इसका इस्तेमाल फसल की बुआई से 15 से 30 दिनों की अवस्था में किया जाता है। यह पौधे के विकास में बहुत मदद करता है। यह जड़ों, तना और शाखाओं को मजबूत करता है। इसका स्प्रे करने से पौधों में बहुत अच्छा फुटाव होता है। एनपीके 0-52-34, इसमें फास्फोरस 52% होता है और पोटाश 34% होता है। एनपीके 0-52-34 का उपयोग 35 से 55 दिन की फसल जब हो जाए तब हमें करना चाहिए। उस समय हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती। इसका उपयोग फूल आने और दाना भरने के समय करना चाहिए। इससे फसल में फूल ज्यादा बनते हैं और फूलों का तना भी मजबूत रहता है। एनपीके 0050, एनपीके 0050 का उपयोग फसल की आखिरी अवस्था में किया जाता है। यह उन फसलों में उपयोग होता है जिनमें दाना ज्यादा बनता है, जैसे कि धान, मक्का, सोयाबीन, गेहूं इत्यादि। एनपीके 0050 का उपयोग बीजों का वजन बढ़ाने और चमक के लिए किया जाता है ताकि मार्केट में अच्छे दाम मिल सकें। इन अनुपातों के अलावा भी एनपीके मार्केट में मिलता है जो कि फसल के चरणों के हिसाब से खेत में उपयोग किया जाता है। डीएपी, एक बात ध्यान देने की बात है कि डीएपी में पोटेशियम नहीं होता। इसके कारण दानेदार फसलों के लिए इसका इतना उपयोग नहीं होता जितना कि एनपीके का होता है। इसलिए आप इसका प्रयोग फूल वाली फसल और सब्जियों के लिए कर सकते हैं। एक बात यह है कि एनपीके घुलनशील है जबकि डीएपी नहीं है। इसलिए मिट्टी में मिलाने के कुछ समय बाद ही डीएपी पौधों पर अपना असर दिखाती है। एनपीके हल्की जमीन के लिए उपयोग करना ज्यादा अच्छा रहता है जबकि डीएपी भारी जमीन के लिए उपयोग करना अच्छा रहता है। यदि एक ही तरह की जमीन है तो फिर एनपीए का उपयोग करना ज्यादा जरूरी है। अगर डीएपी में पोटाश 60% वाला मिलाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। डीएपी में पोटाश की मात्रा 1:1/3 के अनुपात में होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि 1 भाग डीएपी और 1/3 भाग पोटाश का होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं यूरिया की। यूरिया में केवल नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की कमी से पौधे का विकास कम होता है तथा पुरानी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। यूरिया पौधों के विकास के साथ साथ पत्तियों को हरा भी रखता है। इससे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें पौधे को बहुत आसानी होती है। यह खाद सभी तरह की फसलों और पौधों के लिए जरूरी है जिससे कि पौधों का विकास ज्यादा से ज्यादा हो सके। एक बात यह भी ध्यान देने की है कि यूरिया के ज्यादा प्रयोग से पत्ते मुरझा जाते हैं। इसके साथ ही इस खाद का प्रयोग एसएसपी के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन
0% रहता है। इसके साथ यूरिया का प्रयोग करने पर एसएसपी खाद डीएपी से ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। इसलिए आप कभी भी जब यूरिया का प्रयोग करें तो उसे एसएसपी के साथ में करें। पौधे को यदि नाइट्रोजन नहीं मिलती तो उसका विकास रुक जाता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो यूरिया इन सभी चीजों से हमें निजात दिलाता है। यूरिया खाद सभी फसलों में उपयोग की जाती है क्योंकि सभी फसलों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। यदि पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो उसकी वृद्धि भी नहीं होगी। यूरिया की ज्यादा मात्रा फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इसको नियमित मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए। जब फसल के लिए खेत की तैयारी की जाती है उस समय इस खाद का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन होने के कारण इसे एसएसपी के साथ में उपयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि खाद के कारण हमें कितना खर्चा आता है। डीएपी का एक पैकेट लगभग 50 किलोग्राम का, इसकी कीमत 1400 रुपए होती है, जबकि पोटाश 60% की कीमत 50 किलोग्राम के पैकेट की 850 रुपए होती है, जो कि 1:1/3 के अनुपात में डालना होता है। दूसरी तरफ 12-32-16 एनपीके के 50 किलोग्राम की बोरी का जो पैकेट होता है उसकी कीमत 1450 रुपए होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एनपीके और डीएपी दोनों ही अच्छे हैं। निर्भर इस बात पे करता है कि आप कब और इसका किस तरह से उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस जानकारी को अपने और भी किसान भाइयों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ ही घंटी वाला आइकन भी दबा दें। इस चैनल पर हम आपको जो भी जानकारी देते हैं वो पूरी तरह से प्रामाणिक जानकारी होती है। हम पूरी तरह से रिसर्च करके ही आपको जानकारी देते हैं और हम छोटे से छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं जिससे आपका कीमती समय ना बर्बाद हो। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आगे और लोगों के साथ में शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इस तरह की जानकारी प्राप्त हो। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।